बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर सभ्यता का नामो निशान नहीं था। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहती नदियां थीं। उन जंगलों में एक आदिमानव रहता था। उसका नाम था अरन। अरन बलशाली था, पर उसके हृदय में कोमलता भी भरी थी। वह जानवरों का शिकार करता, फल फूल तोड़ता और गुफा में अकेला रहता। कभी कभी उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, कोई साथी जो उसके साथ हंसे, बोले और उसका दुख सुख बांटे। एक दिन नदी के किनारे जब अरन मछलियां पकड़ रहा था, तभी उसने एक अजीब दृश्य देखा। सामने झरने के पास एक आदिमहिला खड़ी थी, बाल खुले, शरीर पर पत्तों की माला, आंखों में चमक जैसे चांद की रोशनी। उसका नाम था लीरा। वह दूसरी जनजाति से थी, जो पहाड़ के उस पार रहती थी। अरन ने उसे पहली बार देखा और मन में कुछ अनजाना सा आकर्षण जाग उठा। लीरा ने भी अरन को देखा। पहले तो वह डर गई, क्योंकि उसने अपने कबीले के बुजुर्गों से सुना था कि दूसरे कबीले के लोग शत्रु होते हैं। मगर अरन की आंखों में हिंसा नहीं, कोमलता थी। वह धीरे धीरे उसके पास आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिना शब्दों के, लेकिन उनके दिलों ने बहुत कुछ कह दिया। दिन बीतते गए। अरन रोज नदी के किनारे आता, लीरा फल और फूल लेकर आती। उन्होंने अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को समझना शुरू किया, इशारों से, मुस्कान से, नजरों से। धीरे धीरे उनका यह मौन संवाद प्रेम में बदल गया। जंगल के पक्षी उनके गीतों के साक्षी बने, चांदनी रातें उनके मिलन की गवाह रहीं। लेकिन उनका प्रेम आसान नहीं था। लीरा के कबीले वालों ने जब उनके संबंध की खबर सुनी, तो उसे रोकने की कोशिश की। हमारा नियम है, दूसरे कबीले के लोगों से संबंध नहीं, बुजुर्ग गरजे। लीरा ने उत्तर दिया, प्रेम कोई नियम नहीं मानता, वह तो दिल की आवाज है। वह अपने कबीले से निकलकर अरन की गुफा में आ गई। अरन ने लीरा को अपने संसार में जगह दी। दोनों ने मिलकर गुफा को सजाया, पत्थरों से आग जलाना सीखा, रंग बिरंगे फूलों से दीवारें सजाईं। धीरे धीरे उनके प्रेम ने एक नया अध्याय लिखा, साथ रहने की सभ्यता, बंधन का आरंभ और मानवता की पहली प्रेम कहानी। समय के साथ उनके बच्चे हुए, और उन्हीं से नई सभ्यताओं ने जन्म लिया। जंगल में आज भी जब हवा पत्तों को हिलाती है, तो ऐसा लगता है जैसे वह अरन और लीरा के प्रेम गीत को दोहरा रही हो।